एवरीवन, मैं सर्वेश मिश्रा आपका अपना BLS के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग आज ये देखने वाले हैं कि MS वर्ड में मेल मर्ज ऑप्शन क्या होता है और कैसे कार्य करता है। दोस्तों, मेल मर्ज ऑप्शन MS वर्ड का एक ऐसा फीचर है जिसके मदद से हम एक बार में बहुत सारे लोगों का एक साथ किसी भी तरह का लेटर जनरेट कर सकते हैं। वो लेटर कुछ भी हो सकता है, जैसे इनविटेशन कार्ड हो सकता है, एडमिट कार्ड हो सकता है, वेडिंग कार्ड हो सकता है, पर्सनल लेटर हो सकता है, ऑफिस लेटर हो सकता है या स्कूल लेटर हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपको एक ही बार में कई लोगों को भेजना है। तो अगर आप इस कार्ड को उनमें अलग अलग नाम और मेल पर भेजने जाएंगे तो काफ़ी समय खर्च हो जाएगा और एक मुश्किल तरीका आपको फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम मेल मर्ज का उपयोग करते हुए बहुत उसको ईजिली कर सकते हैं। मेल मर्ज का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? यह हमारे लिए समय की बचत करता है। जैसे मेल मर्ज उस समय बहुत काम आता है जब हमें एक जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने हो या उन डॉक्यूमेंट्स को कई लोगों तक भेजना हो, तब उसके लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। काम में यह तेज़ी ला सकता है। जैसे मेल मर्ज में हमें अपने काम के डॉक्यूमेंट एवं कार्ड को तेज़ी से अपने दोस्तों, कर्मचारियों, परिवार को अलग अलग पते पर भेजने में मदद करता है। सबसे अच्छी बात दोस्तों इसमें यह होती है कि इसकी सहायता से जो भी हम एडिटिंग या कस्टमाइजेशन अपने लेटर में करते हैं वह आसानी से कार्य करता है। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि मेल मर्ज ऑप्शन कैसे कार्य करता है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लेटर टाइप किया गया है। इस लेटर में ही हम अलग अलग रिसीवर्स के लिए हम यहाँ पे मेल मर्ज करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने ऑप्शंस को क्लियर करते हैं। आपको यहाँ से मेलिंग ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन, जिसमें स्टार्ट मेल मर्ज दिया गया है, सेलेक्ट रिसिपिएंट्स दिया गया है, एडिट रिसिपिएंट्स लिस्ट दिया गया है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब जैसे स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन में आप जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि मेलिंग का उपयोग हम लेटर, ईमेल मैसेजेस, एनवलप्स, लेबल्स या किसी भी तरह के लेटर को बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से आपको जो भी बनाना है, जो भी चीज़ें जनरेट करनी है, जैसे लेटर है, ईमेल मैसेज है, एनवलप्स है, लेबल्स है, तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक इनविटेशन लेटर तैयार करना है तो इसके लिए हम यहाँ से लेटर का उपयोग करेंगे। ये देखिए हमारा लेटर का फॉर्मेट आ चुका है। अब इसमें हम अपने रेसिपिएंट्स को ऐड करने वाले हैं, यानी हम उन प्राप्तकर्ताओं को ऐड करने वाले हैं जिनके पास यह लेटर जाने वाला है या जिनके नाम से यह लेटर जनरेट होने वाला है। अब यहाँ से दोस्तों हम सेलेक्ट रिसिपिएंट्स ऑप्शन का उपयोग करना सीखेंगे। देखिए यहाँ जैसे ही आप सेलेक्ट रिसिपिएंट्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तीन ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे न्यू लिस्ट आ रहा है, एग्जिस्टिंग लिस्ट आ रहा है और आउटलुक कॉन्टैक्ट्स आ रहा है। यहाँ पे तीनों का उपयोग ये होता है दोस्तों कि अगर हमें कोई लिस्ट नई बनानी है तो हम यहाँ से एक न्यू लिस्ट करेंगे। अगर हम पहले से ही रिसीवर्स का लिस्ट बना के रखे हुए हैं तो यहाँ से हम एग्जिस्टिंग लिस्ट का उपयोग करेंगे। और हमारे आउटलुक में अगर कोई कॉन्टैक्ट है तो यहाँ से हम उन कॉन्टैक्ट को चूज़ करेंगे। अब सबसे पहला हम न्यू लिस्ट करके देख लेते हैं। जैसे ही हम न्यू लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए एक न्यू एड्रेस लिस्ट खुल के आ गया है। यहाँ पे देखिए लिखा है टाइप रिसिपिएंट इंफॉर्मेशन इन द टेबल टू ऐड मोर एंट्रीज, क्लिक न्यू एंट्री। मतलब ये दोस्तों कि हमें जो भी रिसिपिएंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को इस टेबल के अंदर टाइप करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको और एंट्री करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे न्यू एंट्री क्लिक करना पड़ेगा। कहाँ है न्यू एंट्री? यहाँ पे दिया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको हेडिंग्स दिया गया है, टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, ऐसे। और यहाँ से आप स्क्रॉल करेंगे तो दिखता चला जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को करना क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से एक एंट्री करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ए किया,
अब हमें इसके बाद इसको आप फिलअप करते जाइएगा। अब अगर हमें इसके बाद एक नई एंट्री करनी है तो यहाँ से हम न्यू एंट्री पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से देखिए एक नई एंट्री के लिए आ गया। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे बी हो गया, फिर हमें एक नई एंट्री करनी है तो फिर न्यू एंट्री पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सी कर सकते हैं। यहाँ से फिर नई एंट्री करनी है तो न्यू एंट्री करिए, यहाँ से डी कर सकते हैं। हर एक रिसिपिएंट के इंफॉर्मेशन को आप डिटेल बाय डिटेल नोट करेंगे। यहाँ से अगर हमें मान लीजिए कि सी नहीं चाहिए, ये सी जो रिसिपिएंट्स है ये नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ से डिलीट एंट्री का उपयोग करेंगे। जैसे ही डिलीट दिस एंट्री करेंगे, ये देखिए सी डिलीट हो चुका है। ए को नहीं चाहिए तो डिलीट एंट्री हम यहाँ से यस करेंगे, ये देखिए डिलीट हो गया है। इस तरह से हम एंट्रीज़ को ऐड कर सकते हैं न्यू एंट्री के द्वारा और डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे देखिए एड्रेस लिस्ट के कुछ कॉलम दिए गए हैं, जैसे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, ये। अब इनको हमें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। हम ये चाहते हैं कि लास्ट नेम न रहे यहाँ, या हम चाहते हैं कि कंपनी न रहे, हम चाहते हैं यहाँ से कि कंट्री न रहे, होम फ़ोन न रहे, वर्क फ़ोन न रहे, या मान लीजिए होम फ़ोन रहे वर्क फ़ोन न रहे, ईमेल एड्रेस यहाँ से रहे। तब इसको हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ से आपको कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे, ये देखिए कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट खुल के आ गया है आपका, जिसमें आपके बहुत सारे फील्ड नेम दिए गए हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह से। वही चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे ये फील्ड नेम हमारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे राइट साइड 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, एक ऐड है, डिलीट है, रीनेम है, और नीचे बढ़ेंगे हम लोग तो मूव अप और मूव डाउन नज़र आएगा। ऐड का काम क्या होता है कि यहाँ से अगर हमें कोई और फील्ड नेम बनानी है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें एक ऑफिस एड्रेस फील्ड नेम बनाना है, तो हम यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टाइप करेंगे ऑफिस एड्रेस। जैसे हम ओके करेंगे दोस्तों, ये देखिए हमारा यहाँ पे ऑफिस एड्रेस ऐड हो गया है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए इसी ऑफिस एड्रेस को हमें डिलीट करना है, तो हम यहाँ से इसको डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए डिलीट हो चुका है। एड्रेस लाइन 2 को हम डिलीट करेंगे, ये देखिए यहाँ से डिलीट हो चुका है। हमें होम फ़ोन नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर रहे हैं, ये देखिए डिलीट हो चुका है। एक एक करके दोस्तों आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा कंट्री और रीज़न है, हम चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे कंट्री लिखा रहे और रीज़न न रहे, तब इसके लिए हम यहाँ से रीनेम ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद हम बैक स्पेस का उपयोग करते हुए इसको कट कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे, तो ये देखिए हमारा सिर्फ कंट्री ही रह गया है, रीजन हमारा वहाँ से हट गया है। अब यहाँ पे मूव अप का उपयोग किस लिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए एड्रेस लाइन 1 के ठीक नीचे हमारा ईमेल एड्रेस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिटी लिखा हुआ है। अगर हमें ईमेल एड्रेस को एड्रेस लाइन 1 के पास लेके जाना है, ठीक उसके नीचे, तो यहाँ से हम ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मूव अप करेंगे, तो देखिए ये अप हो रहा है। ऐसे आप करते जाइएगा जब तक आप वहाँ पहुँच नहीं जाते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमें इस सिटी को वर्क फ़ोन के नीचे लाना है, तो सिटी पे हम क्लिक करके मूव डाउन करेंगे, तो ये देखिए यहाँ से हमारा ये मूव हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट को तैयार कर सकते हैं और अपने हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ ओके करेंगे, ये देखिए हमारे हिसाब से तैयार हो चुका है। तो ये आपका न्यू एड्रेस लिस्ट हो जाता है। हम यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। अब आइए यहाँ से हम यूज़ एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट का उपयोग करना सीख लेते हैं। इसका यूज़ क्या है दोस्तों, हम न्यू लिस्ट से जो भी रिसिपिएंट्स की इंफॉर्मेशन को यहाँ से हम बना रहे थे, एक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई होगी, जैसे MS एक्सेल में हम बनाए होंगे। हम यहाँ पे इस क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा देखिए एक ड्राइव खुल के आता है जहाँ पे हमारा वो फाइल पड़ा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हमारे एक डाटा लिस्ट नाम का फाइल पड़ा है, इस पे हम क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा सेलेक्ट टेबल आ रहा है जो हमारे MS एक्सेल के शीट 1 पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम शीट 1 पे क्लिक करते हुए हम इसको ओके कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा एडिट रिसिपिएंट लिस्ट एक्टिव हो चुका है।
यहाँ पे जब हम क्लिक करके दोस्तों देखेंगे तो ये देखिए जो हमारा एक रिसिपिएंट्स के इंफॉर्मेशन का लिस्ट पहले से बना है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। उन लिस्ट में जितने भी रिसिपिएंट यहाँ पे हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब इसमें से जो भी आपको रखने हैं, जैसे मान लीजिए हमें मिश्रा साजन नहीं चाहिए तो हम यहाँ से उसको अनचेक कर देंगे, तो अब आप जो भी आगे काम करेंगे उसमें मिश्रा साजन आपके लिए नहीं रहेंगे। इसी तरीके से नीचे आने के बाद मिश्रा राहुल आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अनचेक हो चुका है। लेकिन हमें सब चाहिए तो हम यहाँ से सारे लोगों को सेलेक्ट ऑल करते हैं, तो ये देखिए सेलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से हम ओके करेंगे। इतना काम करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे राइट एंड इंसर्ट फील्ड का उपयोग करना पड़ेगा, जिसमें आपका एड्रेस ब्लॉक दिया गया है, ग्रीटिंग लाइंस दी गई है, इंसर्ट मर्ज फील्ड दिया गया है और हाईलाइट मर्ज फील्ड दिया गया है, जो कि अभी डिसेबल है, आगे ये इनेबल हो जाएगा। आइए एड्रेस ब्लॉक का उपयोग करना हम लोग सीख लेते हैं। एड्रेस ब्लॉक पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए एक इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक ऑप्शन हमारा आता है। यह एक फॉर्मेट होता है दोस्तों, जिसमें आपको रिसिपिएंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में यह बताता है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ सैंपल आपका दिया गया है। जैसे आपका जोशुआ है तो यहाँ पे देखेंगे आपको एक प्रीव्यू नज़र आएगा। जितने भी आपने लिस्ट बनाए हैं उन लिस्ट का यहाँ पे एक प्रीव्यू आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 10 रिसिपिएंट्स हैं तो यहाँ पे 10 का आपका दिखाई पड़ेगा। ये देखिए अलग अलग तरह से दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए दिखाई पड़ रहा है। आपको यहाँ से जो भी फॉर्मेट सही लगे वो आप ले लीजिए। जैसे मुझे मिस्टर जोश ये लग रहा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मिस्टर ऋषभ तिवारी 1 ककोहिया सिकरारा जौनपुर यूपी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दोस्तों ये होता है पोस्टल एड्रेस का। पोस्टल एड्रेस क्या होता है, जहाँ पे ये आपके लेटर जाने वाले हैं। जैसे हमने सारे लोगों का इंडिया का लिस्ट बनाया है तो यहाँ देखिए ऑलरेडी हमारा इंडिया दिया गया है। हम इसको यहाँ से ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका एड्रेस ब्लॉक आ चुका है। आप इसको इच्छा अनुसार अपने अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ से अलग तरीके से लेटर का फॉर्मेट आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें अगर आप देखने जाएंगे, जैसे मान लीजिए एड्रेस ब्लॉक को अगर हमें प्रीव्यू करना है तो हम यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपका दिखा रहा है मिस्टर ऋषभ तिवारी 1 ककोहिया सिकरारा जौनपुर यूपी। अब यहाँ से हम सारे लोगों को प्रीव्यू कर सकते हैं। ये देखिए वो सारे हमारे लिस्ट निकल के आ गए हैं जो हमें लिस्ट में मिल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से हम प्रीव्यू के ऑप्शन के द्वारा इनको हम देख सकते हैं। यहाँ से हम प्रीव्यू रिजल्ट को ऑफ करेंगे तो ये देखिए हमारा एड्रेस ब्लॉक बनकर आ गया है। ये चीज़ क्या है, ग्रीटिंग लाइन है। ग्रीटिंग लाइन मीन्स क्या होता है दोस्तों, जैसे हम जो भी लेटर तैयार करते हैं तो उसमें एक रिस्पेक्ट के लिए हम कुछ न कुछ वहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे डियर करते हैं या टू करते हैं, इस तरह से। जैसे मान लीजिए मुझे डियर चाहिए, डियर को चूज़ करता हूँ। यहाँ पे डियर के बाद नेम आप ले सकते हैं, जैसे मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर, ये जूनियर सीनियर, इस तरीके से होता है। जैसे मुझे यहाँ पे पूरा नाम चाहिए, ठीक, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ग्रीटिंग लाइन आ चुका है। हम ग्रीटिंग लाइन को भी अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम ग्रीटिंग लाइन को करते हैं। अब ग्रीटिंग लाइन दोस्तों हमारा ठीक थैंक यू के ऊपर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे थैंक यू के ऊपर लेके चलते हैं। अब इसको भी अगर हम प्रीव्यू करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया डियर मिस्टर ऋषभ तिवारी। तो इस तरीके से एक ग्रीटिंग ये बन जाता है। हम यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट को ऑफ करते हैं। यहाँ देखिए हमारा ग्रीटिंग लाइन आ गया जो कि एक एड्रेस ब्लॉक के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं थैंक यू के बाद फिर से मुझे रिसिपिएंट्स का नाम शो करना है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इंसर्ट मर्ज फील्ड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो टाइटल नेम दे सकते हैं, फर्स्ट नेम दे सकते हैं, लास्ट नेम दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे टाइटल नेम इंसर्ट करना है तो मैं टाइटल नेम जैसे ही इंसर्ट करके यहाँ से स्पेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए टाइटल का हमारा एड्रेस ब्लॉक आ गया है। हम जैसे ही यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ थैंक यू मिस्टर करके दे रहा है।
अब यहाँ से प्रीव्यू मैं ऑफ कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, स्पेस। अब प्रीव्यू रिजल्ट कर रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है मिस्टर ऋषभ। अब यहाँ से मुझे लास्ट नेम चाहिए, तो यहाँ से लास्ट नेम में जैसे क्लिक करूँगा, ये देखिए मिस्टर ऋषभ तिवारी आ गया। ये चाहता हूँ कि इसमें फर्स्ट नेम हो और टाइटल हटा दिया जाए, तो यहाँ हम सिर्फ फर्स्ट नेम रखते हैं और उसको प्रीव्यू करते हैं। ये देखिए, थैंक यू ऋषभ फॉर योर रिसेंटली इंक्वायरी अबाउट द पोजीशन ऑफ रीजनल सेंटर मैनेजर एट BLS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन करके आ रहा है। अगर आप इसको चाहें तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हुए Ctrl+B करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। और अगर इनको भी, ग्रीटिंग्स को भी अगर आप चाहें तो नेम को Ctrl+B करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इस एड्रेस ब्लॉक को भी अगर बोल्ड करना चाह रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करिए और Ctrl+B कर दीजिए। ये देखिए आपका बोल्ड हो चुका है। अब यहाँ से दोस्तों हमारा सारा ऑप्शन मेल मर्ज से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे आप, हर एक रेसिपिएंट के लिए जनरेट नहीं हुआ है, सिर्फ पहले ही रेसिपिएंट्स का यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो हम सारे रेसिपिएंट्स का जनरेट करने के लिए फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें आपको एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स मिलेगा और सेंड ईमेल्स मिलेगा। अगर हम चाहें तो ईमेल के द्वारा इसको सेंड कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, और हर एक रिसिपिएंट्स का अलग अलग तरह से जनरेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं। हम एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से आ जाता है। अब यहाँ पे मर्ज रिकॉर्ड के लिए हमें 3 ऑप्शन मिलेगा, ऑल, करेंट रिकॉर्ड या फ्रॉम। करेंट रिकॉर्ड मीन्स हमारा यहाँ पे ऋषभ तिवारी एक्टिव हैं तो बस वो आएंगे। ऑल पे हमारे सारे रिसिपिएंट्स आएंगे और हमारे वहाँ पे 12 रिसिपिएंट्स थे। अगर हम चाहें तो फ्रॉम 5 to 10 करेंगे तो 5वें से 10वें तक के ही जनरेट होंगे, बाकी और नहीं होंगे। हम ऑल पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, हमारा पहले पेज पे ऋषभ तिवारी आ चुके हैं, दूसरे पेज पे देखिए आयुषी सिंह आ चुकी हैं, तीसरे पेज पे साजन है, चौथे पे आलोक हैं, 5वें पे यहाँ प्रियंका है। ऐसे देखिए सारे लेटर्स हमारे जनरेट हो चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम MS वर्ड में मेल मर्ज ऑप्शन का उपयोग करते हुए अलग अलग रेसिपिएंट्स के लिए एक ही लेटर को जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सी यू सोन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।